दुनिया क्रिकेट की रिवायती टीमें आमने सामने। भारत ने 17 ओवर्स में 4 विकेट पर 140 रन बना लिए। ईशान किशन ने 77 और तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए। अभिषेक शर्मा और पांड्या 0 पर आउट हुए। साइम अयूब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की खिलाफवर्जी का भारतीय टीम का रिकॉर्ड बरकरार। भारतीय कप्तान ने हठधर्मी न छोड़ी, फिर हाथ नहीं मिलाया। वजीर आजम का कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ट्वीट किया, ग्रीन शर्ट से इत्मीनान से खेलें और जीत के लिए जान लड़ा दें। अडयाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। 1 घंटे से ज्यादा तिब्बी मुआयना किया गया। आंखों का मुआयना, ब्लड सैंपलिंग, ब्लड प्रेशर, मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। डॉक्टर आफाक, डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर आरिफ मेडिकल बोर्ड में शामिल थे। जेल जराये का कहना है मेडिकल बोर्ड बानी पीटीआई की मुकम्मल तिब्बी रिपोर्ट हुकूमत को देगा। और मुआयने से पहले हुकूमत ने पीटीआई से राब्ता किया था। जराये ने बताया, हुकूमत की जानिब से बानी के कजन कासिम जमान का नाम दिया गया कि उन्हें भेजा जाए। अलीमा खानम ने कासिम जमान का नाम मुस्तरद कर दिया और कहा, मैं आऊंगी वरना कोई नहीं जाएगा। अलीमा खानम के इस इक़दाम पर पीटीआई कोर कमेटी हैरान। इजहार तशवीश। कोर कमेटी में मशाल यूसुफजई का अलीमा खानम के इस इक़दाम पर सख्त एहतजाज। कहा, अलीमा खानम की वजह से कोई न जा सका। कोर कमेटी में अली मोहम्मद खान और जुल्फी बुखारी समेत कई रहनुमाओं का भी इजहार तशवीश। बड़े मैच पर ARY न्यूज पर सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। पाकिस्तानी शाहीन हैं ऊंची उड़ान को तैयार, करेंगे भारतीय सूरमाओं पर वार, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं, जज्बा है जुनून का। पल पल बदलती सूरत हाल, लम्हा बलम्हा बढ़ती सनसनी। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी में स्पेशल ट्रांसमिशन। ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड के अंदर और बाहर का अहवाल देखिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन भी हैं साथ। DGISPR का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। एचिसन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्तें। कौमी सलामती, नौजवानों के किरदार, जदीद दौर के चैलेंजेस, हाइब्रिड वॉरफेयर पर गुफ्तगू। असातिज़ा तलबा का अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। असातिज़ा ने कहा, जिस दिन मुल्क को जरूरत पेश आई, दिफा के लिए फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। तलबा ने कहा, पाक फौज का तालीमी इदारों से बराह रास्त राबता नौजवानों में एतमाद और शऊर के लिए अहम है। पीटीआई के मुराद सईद ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। मुराद सईद ने इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई को भेज दिया। मुराद सईद का पार्टी को सेनेट और असेंबलियों से फौरी इस्तीफा देने का मशवरा। पीपल्स पार्टी का फाशिज्म पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ये जमहूरियत दुश्मनी है, ये अवाम दुश्मनी है। एक्सपायर्ड शेल भी इन्होंने जो है फायर किए हैं। कितने ही हमारे कारकुनान हैं जो जख्मी हैं और बेहोश हुए। पूरे पाकिस्तान में यौम एहतजाज मनाया जाएगा। अहले कराची अपने आप को तना ना समझें। कराची में जमात इस्लामी की रैली पर पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। मुतअद्दिद कारकुन और सहाफी जख्मी। कोर्ट रोड मैदानी जंग बन गया। मुजाहिरीन का पथराव। SHO PD कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनों में झड़पें। मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। जमात इस्लामी का साउंड सिस्टम ट्रक भी थाने मुंतकिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, आसिफ जरदारी और बिलावल देखें, पुरअमन मुजाहिरीन पर हमला किया गया, शेल बरसाए गए, मसाजिद पर शेलिंग की गई जिसकी वजह से आग लग गई। इस वक्त 50 लोग लापता और गिरफ्तार हैं। ये कराची का नहीं, मिनी पाकिस्तान का मामला है। आज पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह मनाया जाएगा। नौजवानों से कहता हूं, एहतजाज की तैयारी करें, फाशिज्म का मुकाबला करते रहेंगे। जमात इस्लामी को बता दिया था, रेड जोन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। वो ना सिर्फ रेड जोन में घुसे बल्कि पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को मजबूरन आंसू गैस की शेलिंग और गिरफ्तारियां करना पड़ी। वजीर इत्तला सिंध शर्जिल इनाम मेमन की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी फितना और इंतशार चाहती है, उनकी बदमाशी नहीं चलेगी। हाफिज नईम कराची के मसले पर संजीदा हैं तो सिंध असेंबली आए, हल्फ उठाएं और किरदार अदा करें।
दुनिया भर में लोकल गवर्नमेंट का निजाम है इसीलिए कि अगर किसी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो सूबे की हुकूमत बना सके, तो जिस शहर में उसकी अक्सरियत है उसके इख्तियारात और वसाइल उसको दे दो। आपने 18वीं तरमीम में जो आर्टिकल 140A है वो खत्म कर दिया, और उसको बहाल करने के लिए जब हम आईनी तरमीम पेश कर रहे हैं, आप उसे बगैर किसी वजह के रद्द कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद कराची का बेड़ा गर्क हो गया। आधे से ज्यादा कराची को गिना ही नहीं गया। कराची के 73 लाख लोग लापता कर दिए गए। ये गिनती भी पूरी नहीं। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कराची में MKM पाकिस्तान के अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी हमें सही तरीके से गिनने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी सिंध पर 18 साल से मुसल्लत है और हमारा वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं। MKM को खत्म करने के लिए कराची के टुकड़े किए गए। ये पहले वाली MKM नहीं कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। आज की MKM सिर्फ लियाकताबाद की नहीं, सोहराबकोट, मलीर और लियारी की भी है। कराची में गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। काम याद दिलाओ तो बहाने करते हैं। बांग्लादेश के 9 मुंतखब वजीर आजम और काबीना की हलफ बर्दारी 17 फरवरी को होगी। उबूरी हुकूमत की सरबराह डॉक्टर यूनुस ने तकरीब हलफ बर्दारी के लिए पाक भारत वज़राए आजम समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को मदऊ कर लिया। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की जमात BNP ने इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल की है। BBC का कहना है तारिक रहमान आज शाम जमात इस्लामी के अमीर और मुतवक्किल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात के लिए उनके घर जाएंगे। तारिक रहमान NCP के सरबराह नाहिद इस्लाम की रिहाइशगाह पर उनसे भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका और आलमी अमन को खतरा है, इसलिए ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का म्यूनिख में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हम खित्ते में अफवाज रखना चाहते हैं क्योंकि ईरान माजी में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाता रहा है और उसकी सलाहियत भी रखता है। सदर ट्रंप ने वाजे कर रखा है कि उनकी तरजीह एक मुआहदे तक पहुंचना है। ये काफी मुश्किल है, लेकिन अमरीका इसके लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो उनसे मुलाकात कर लेंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मनी में ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। रजा पहलवी की शिरकत, खिताब भी किया। खबर एजेंसी के मुताबिक एहतजाज में 2 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के नारे लगाए। ईरान में हालिया क्रैकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, एहतजाज देखकर दुख हुआ। संजीदा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को सर्कस बना दिया गया। इसराइली हमलों से तबाह गजा में माह सयाम के इस्तकबाल की तैयारी। दीर अल बलाह में बेघर फलस्तीनियों ने खेमे सजा लिए, झंडियां लगाई। फलस्तीनी माह रमजान से पहले इमदाद मिलने के मुंतजर। खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम। 11 अफराद जान बहक, 10 जख्मी। हादसे में मुसाफिर कोच का ड्राइवर और कंडक्टर भी जान से गए। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर कोच ओवरटेकिंग के दौरान ट्रेलर में जा घुसी। कोच भावलपुर से कराची जा रही थी। सदर आसिफ अली जरदारी का खैरपुर में ट्रैफिक हादसे पर अफसोस का इजहार। असिस्टेंट कमिश्नर कराची सदर टाउन ने फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सदर में 500 दुकानें सील कर दी। फोर्ट मेंशन जापान मार्केट में 100 दुकानें भी शामिल। गोदाम और वर्कशॉप्स को भी सील किया गया। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और उर्दू शायरी के नौशा मिर्जा गालिब को जहाने पानी से कूच किए 157 बरस बीत गए। मिर्जा गालिब की शायरी के मज़ामीन आज भी ताजगी और फरहत का एहसास बख्शते हैं। शायरी को नए रुझानात से रूशनास कराने वाले गालिब उर्दू अदब में हमेशा गालिब रहेंगे।